मित्रों, रामायण में वर्णित एक पात्र मंदोदरी का था। क्या आप जानते हैं वास्तव में मंदोदरी कौन थी? क्या वह वास्तव में बाली की पत्नी थी जिसका रावण ने छल से बल से हरण किया था? क्या यह केवल एक षड्यंत्र था या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? क्या आपको मालूम है कि रावण और मंदोदरी के रिश्ते के पीछे कितने गहरे रहस्य छिपे हैं? क्या मंदोदरी सिर्फ रावण की पत्नी थी या उसकी जिंदगी में कोई और भी था? कुछ कथाओं के अनुसार वह कभी बाली के दिल की रानी थी। तो फिर रावण ने उसे कैसे पाया? क्या वह मंदोदरी को सच्चा प्रेम करता था या केवल मजबूरी की कहानी थी? क्या मंदोदरी ने रावण को अपना लिया था या वह एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी नियति के जाल में फंस गई थी? आज हम आपको इस अनोखी गाथा से रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह रामायण का एक ऐसा प्रसंग है जो बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है। आज हम आपके सामने उस रहस्य को लेकर आए हैं कि मंदोदरी कौन थी। मंदोदरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या वह वास्तव में रावण की पत्नी और लंका की रानी थी? क्या ये पूरी सच्चाई है? कहा जाता है कि रावण मंदोदरी के लिए इतना आसक्त रहता था कि दिन में कई बार मंदोदरी से मिलता था। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या मंदोदरी पहले किसी और की थी? क्या वह बाली की पत्नी थी? क्या रावण ने उसे छल से हासिल किया था? क्या यह सबसे बड़ा षड्यंत्र था या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र छिपा था? आज हम उस सच को खोलने जा रहे हैं जो मंदोदरी की जिंदगी को एक नया रंग देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको हैरान करने वाली है। आपके अनुसार मंदोदरी किसकी थी? तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब तीनों लोकों में दो योद्धाओं का डंका बजता था। एक था रावण, लंका का स्वामी, जिसने अपने पराक्रम से स्वर्गलोक को झुकाकर पाताल लोक को अपने अधीन कर लिया था और पृथ्वी को अपने अधीन करने की ठान रखी थी। उसका अहंकार आसमान छूता था, जहाँ जाता वहीं तबाही मचाता। और दूसरा था बाली, जो किष्किंधा का राजा था, जिसे भगवान शिव से अनोखा वरदान मिला था कि जो भी उससे लड़ेगा उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी। मतलब किसी भी दुश्मन का बाली से जीतना नामुमकिन था। बाली संध्या बंदन और गहरे ध्यान में डूबे रहने वाला तपस्वी था। उसका नियम था, जब तक वह संध्या पूजन न हो कोई काम शुरू नहीं करेगा। वह अगर किसी दुश्मन को मारता तो पापों से मुक्ति के लिए तपस्या में लीन हो जाता। इसीलिए जब यह घटना घटी तब बाली तपस्या में लीन था। उस समय रावण ने तरह तरह की चालें चली, लेकिन बाली की एकाग्रता से तस्य मस नहीं हुई। आखिरकार रावण ने उसे बुलंद आवाज में युद्ध के लिए ललकारा तो बाली का ध्यान भंग हो गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा रावण। बाली ने तुरंत उसे दबोच लिया। अब वह छटपटाने लगा। उसने अपनी सारी शक्तियां आजमाई, मायावी शक्ति, अस्त्र शस्त्र, लेकिन बाली की पकड़ से निकलना मुश्किल था। उसका अहंकार धूल में मिल गया। बाली ने उसे 6 महीने दबोचे रखा और फिर अपनी तपस्या शुरू कर दी। 6 महीने बाद जब उसकी तपस्या पूरी हुई तब रावण को आज़ाद किया। रावण ने कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी ताकत को स्वीकार करता हूँ। मैं हार चुका हूँ और तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। इस पर बाली हंसा और बोला, तुम हार जरूर मान रहे हो, लेकिन छल अभी भी तुम्हारे दिल में जिंदा है। अब रावण ने बैर न करने का वचन दिया, लेकिन उसके मन में अपमान की आग बराबर जल रही थी। क्या रावण का वायदा सच्चा था? और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य सौंपा और फिर तपस्या के लिए चला गया। यही वह मौका था जिसका रावण को इंतजार था। उसी समय ऋषि का वेश धारण कर वह किष्किंधा में प्रवेश कर गया। उस समय बाली तपस्या में लीन था। बाली का एक कठोर नियम भी था कि अगर कोई भी ऋषि मुनि आए तो उसकी पूरी सेवा की जाए। उस पल मंदोदरी रूपी तारा ने उस ऋषि का स्वागत किया। इस लेख में मंदोदरी का बाली को पत्नी बताया गया है। अब आगे के प्रसंग में आपको बताएंगे बाली और मंदोदरी का पूरा सच। अलग अलग ग्रंथों में अपने अपने हिसाब से बताया गया है।
हाँ, तो अब आते हैं इस विषय पर। स्वागत करने के बाद आसन दिया, जल अर्पित किया और भोजन का आग्रह किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कोई साधु नहीं बल्कि लंकापति रावण था। जैसे ही मौका मिला, रावण ने अपनी असलियत दिखाई और मंदोदरी को बलपूर्वक पकड़कर उस पर विमान में डाल लिया और लंका की ओर ले चला। उसकी किसी को किष्किंधा में भनक नहीं लगी। विमान में ही मंदोदरी समझ गई कि अब बचना नामुमकिन है, लेकिन वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद चतुर भी थी। उसने रावण को ललकारा, ये राक्षस राज, अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो यह कायरता क्यों? मुझसे युद्ध करके जीतने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? तब रावण बोला और हंसा, मैं तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हूँ। बाली का वरदान उसे अजेय बनाता है, इसीलिए मैंने यह रास्ता चुना है। विजय के लिए हर रास्ता जायज होता है। मंदोदरी ने देखा कि रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ है। उसने तारा को बचाने का निश्चय किया। वह बोली, हे लंकेश, तारा गर्भवती है, उसे छोड़ दो। रावण कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर कहा, ठीक है, मैं तारा को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ लंका चलोगी। मंदोदरी ने सहमति दे दी। तब रावण ने तारा को किष्किंधा में छोड़ दिया। अब मंदोदरी अकेली थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने रावण से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना इतनी भयंकर है कि स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मैं इसे सुनना चाहती हूँ। तब रावण ने जोर से गर्जना की। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और मंदोदरी उसका शिकार बन गई। उसी समय तत्काल उसका गर्भ गिर गया। समय से पहले उसके पुत्र का जन्म हुआ और उसे तारा ने अपना लिया और उसका नाम आगे अंगद रखा गया, जो अपनी माँ की तरह ही माँ का अंश था। फिर मंदोदरी रावण के साथ लंका चली गई, जहाँ मजबूरी में उसने रावण से गंधर्व विवाह किया। उधर बाली अपनी तपस्या पूरी करके 1 साल बाद लौट आया। सुग्रीव ने उसका स्वागत किया, लेकिन मन में डर था। जब बाली को यह पता चला कि रावण ने मंदोदरी का हरण किया है, तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वह लंका की ओर दौड़ा और रावण को ललकारा, बाहर आ रावण, अपनी वीरता दिखा। वह बाली की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। वह महल में चारों तरफ छिपता रहा, लेकिन बाली शांत नहीं हुआ। आखिरकार रावण ने बाली को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाली को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह महल पहुंचा। रावण ने मंदोदरी के पीछे छिपकर कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी रानी को उसी के निर्णय पर छोड़ता हूँ। तब बाली ने मंदोदरी की ओर देखा, लेकिन मंदोदरी ने साफ कह दिया, अब मैं किसी की पत्नी नहीं रह सकती। बाली का क्रोध शोक में बदल गया। उसने कहा, रावण की गर्जना से मेरा अंगद कमजोर पैदा हुआ है। अब कोई माँ अपना शिशु न खोए। यह सोचकर बाली ने पूरी लंका में अपनी गर्जना की। उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ गिर गए। इसके बाद बाली ने रावण को जीवन दान दिया और लौट गया। समय बीतता गया। मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अशुभ है, यह रावण के अंत का कारण बनेगा। यह सुनकर रावण भयभीत हो गया। उसने न सिर्फ अपने पुत्र को बल्कि 1 लाख नवजातों को नदी में बहा दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वे सभी बालक एक विशाल बरगद के वृक्ष के पास आकर ठहर गए और बड़े होकर शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की और अपने पराक्रम से लंका से भी सुंदर व्यववावलपुर नामक नगरी को बसाया। और रावण का यह पुत्र नारंतक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका वध राम रावण युद्ध में सुग्रीव पुत्र ने किया था। लेकिन इसकी सत्यता की कोई गारंटी नहीं है। इसमें छिपी सीख को समझना जरूरी है। सही या गलत का निर्णय आप पर निर्भर करता है। यह कहानी किसी भी धार्मिक ग्रंथ या ऐतिहासिक तथ्य को प्रमाणित नहीं करती। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान की रोचकता को बढ़ावा देना है, न कि किसी की आस्था या भावना को ठेस पहुंचाना। कृपया इसे अन्यथा न लें। धन्यवाद। जय श्री राम।